जय भीम। अभी 2 दिन पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत इनका एक बयान आया है। उस बयान में उन्होंने कहा है कि अब हमें मस्जिदों में शिवलिंग ढूंढना नहीं चाहिए। अब आरएसएस या आरएसएस प्रमुख इनके बयान को अगर देखा जाए तो आज तक जो भी इन्होंने बयान इनके जो भी बयान आए तो उस बयान का कुछ ना कुछ छुपा हुआ मतलब जरूर निकलता है। यही बात को लेकर आज ये विश्लेषण मैं आपसे कर रहा हूं। तो आप शुरुआत से अंत तक वीडियो देखिए और वीडियो देखने के बाद में अगर पसंद आए तो और कौन से एक अन्य टॉपिक पर वीडियो बनाना है वो भी आप हमें सुझाव दे सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो को। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत इन्होंने जो अभी 2 दिन पहले जो बात बोली है कि अब हमें मस्जिदों में शिवलिंग नहीं ढूंढना चाहिए, इस बात को सुनकर मैं खुद हैरान रह गया, क्योंकि जिन संगठनों की बुनियादी यही विचारों पर रखी है, जिन संगठनों ने उन संगठन के प्रमुख का ये बयान, ये सही मायने में एक बहुत बड़ा इसका मतलब कुछ ना कुछ निकलता होगा, ये मेरे मन में ख्याल आया। इसी ख्याल से मैंने मोहन भागवत के बयान के आने के पहले का कुछ बातें हमको समझ लेना चाहिए, क्योंकि इसके पहले जब इनका बयान आने के पहले महाराष्ट्र के डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर के पोते प्रकाश आंबेडकर इन्होंने एक बयान जारी किया था। उन्होंने अपने बयान में कहा था सुप्रीम कोर्ट को 85,000 सम्राट अशोक ने बनाए हुए स्तूपों और विहारों का हिसाब देना चाहिए। ये प्रकाश आंबेडकर जी का बयान इस मायने में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण विषय लेकर आया था, ये तो हमें पता ही है। अब हम थोड़ा सा अगर इतिहास देख ले तो इतिहास की नजर से अगर देखा जाए तो जहां कहीं भी खुदाई होती है, जहां कहीं भी कौन सी भी जगह अगर आप किसी भी मंदिर या किसी भी मस्जिद को अगर खोदा जाए तो उसमें ज्यादातर नहीं तो 99.99% बुद्ध के ही अवशेष मिलते हैं। ये बात तो सच है। अब ये बात पुरातत्व विभाग ने भी मानी है कि जहां भी खुदाई करो वहां पे बुद्ध के सिवाय दूसरा अवशेष मिलता ही नहीं। जिस पुराने मस्जिद में, जिस पुराने मंदिर में जब भी कभी खुदाई अगर की गई हो तो उनमें सिवाय बुद्ध के सिवाय बाकी और कोई अवशेष आज तक नहीं मिले। ये बात सच है। अब काफी लोग बोलते हैं कि यहाँ पर मुगल आए, मुगलों ने यहाँ आके मंदिरों को तोड़ के वहां पे मस्जिद बनाई, ऐसा सब लोग बोलते हैं। लेकिन सच बात तो यह है कि यहाँ मुगल आने के पहले यहाँ पे मंदिर जो बने थे वो मंदिर भी यहाँ के बौद्ध स्तूपों या बौद्ध विहारों को तोड़कर ही बनाए गए थे। इसके कारण जब मुगलों ने मंदिर तोड़े उसके ऊपर जब मस्जिद आई, मस्जिद का उन्होंने निर्माण किया, तो आज भी अगर उसकी खुदाई की जाए तो उसके नीचे बुद्ध की अवशेष मिलते हैं। ये इसका बहुत बड़ा एक रीजन है। ऐसे मानने वालों की भी बहुत बड़ी संख्या इस देश में है। डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने भी बहुत बार यही बात कही है कि यहाँ हमारे हजारों स्तूपों और हजारों विहारों को तोड़कर यहाँ पे मंदिर बनाए गए हैं। यहाँ आज भी कई जगह पे अगर खुदाई की जाए तो उसमें भगवान बुद्ध के सिवा कुछ भी नहीं निकलता। ये बात तो आप सभी को पता है। ऐसी ही बात शिवसेना के महाराष्ट्र के बालासाहेब ठाकरे जो कट्टर हिंदुत्ववादी थे, उनके पिताजी प्रबोधनकार ठाकरे, इन्होंने कई किताबों में किताब लिखकर कही है कि यहाँ के मंदिर ज्यादातर जो भी इस भारत के जो मंदिर है, ये मंदिर ज्यादातर बौद्धों के विहार या स्तूप ही है। जिस आरएसएस ने बाबरी मस्जिद का मुद्दा एक टाइम इतने जोरों से उठाया था, वही आरएसएस आज अपने बयान से क्यों पलट रही है? अगर देखा जाए
और मैंने पहले भी आपको कहा कि अगर अपने को देखना है तो हमें थोड़ा सा पीछे जाने को होना, कि उनके बयान के पहले की जो कुछ चीजें यहाँ पे हुई है उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। तो मैंने आपको पहले ही बोला कि उसके पहले डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के पोते प्रकाश जी आम्बेडकर, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को 84,000 बौद्ध स्तूपों का भी हिसाब देना चाहिए। ये कही हुई बात उनकी बहुत बड़ी मायना रखती है। दूसरी बात जो कही वो महाराष्ट्र के प्रसिद्ध विचारवंत लेखक डॉक्टर प्रदीप आगलावे, इन्होंने अभी 6-7 दिन पहले ही एक बयान जारी किया और उन्होंने कहा कि पंढरपुर का जो विठ्ठल मंदिर है वो मंदिर असल में एक बौद्ध मंदिर है। अब इस बात से भी पूरे महाराष्ट्र में हड़कंप मच गया है। अब इन दोनों के बयान, प्रकाश आंबेडकर जी, डॉक्टर प्रदीप आगलावे जी, इनके साथ में और एक तीसरा बयान जो आया है तो वो बयान है वामन मेश्राम इनका, जो वामसेप के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। उन्होंने भी एक प्रोग्राम में एक बात रखी कि उन्होंने कहा कि यहाँ के जितने भी मंदिर है, जितने भी मस्जिद है, वो मस्जिद और मंदिर यहाँ के वो सभी स्थल पुराने जमाने के बौद्ध स्थल थे। यहाँ तक ही नहीं रुके तो उन्होंने उसमें भी और एक बात कही। उन्होंने उसमें एक और बात कही कि उन्होंने कहा कि इनका निर्माण, जो यहाँ की जो बौद्ध स्थल जमीन के नीचे आज भी दबे हुए हैं, उनके बारे में कहते हुए वामन मेश्राम जी ने कहा कि ये बौद्ध स्थल जो है ये मुगल वहां से आने के बाद में यहाँ के जो कुछ पुजारी थे, यहाँ के जो मंदिर जो संभालने वाले लोग थे, पहली बात तो उन्होंने कही कि यहाँ पे जो बुद्ध विहार थे उनको तोड़कर बहुत जगह पे मंदिर बनाए लिए गए। उसके बाद उन्होंने कहा यहाँ के जो अभी के जो मस्जिद है, अभी के जो पुरातन जो मंदिर है, वो मंदिर सभी के सभी बौद्ध स्तूपों या विहारों पर बने हुए हैं। अब इसके आगे चलकर उन्होंने एक बात कही कि ये बनाने में यहाँ के पुजारियों का भी हाथ था। यानी आप बात को बराबर अगर समझेंगे तो उनका कहना सीधा तौर पर यह था कि यहाँ पे मुगलों के आने के बाद में जो विहार यहाँ पे खड़े हुए थे, जो सम्राट अशोक द्वारा निर्मित यहाँ के बौद्ध स्तूप या विहार थे, तो मुगल आने के बाद में यहाँ पे मुगलों ने वो विहार को तोड़ा, लेकिन उनको तोड़ने में यहाँ के जो पुराने मंदिर के पुजारी थे उन्होंने उनकी परमिशन लेके वो तोड़े। परमिशन क्यों ली? तो उन्होंने उस जगह पे मंदिर और उसके बाजू में एक छोटा सा मंदिर बनाने को परमिशन देने की बात कही, तब जाके वो मंदिर और मस्जिद वहां पे बौद्ध स्थल पे बने, ऐसा वामन मेश्राम जी का कहना था। अब इस बात ने भी बहुत बड़ी देश में हड़कंप मचा दी। अब इन तीनों के बयान उसके बाद में अभी सोशल मीडिया के जरिए बाला साहब ठाकरे के पिताजी प्रबोधनकार ठाकरे जी के बहुत बड़े पुस्तक, उनके ऊपर बहुत बड़े बड़े जानकारों या साहित्यिक या व्याख्यान करने वाले जो लोग रहते, उन्होंने अभी ये बहुत से व्याख्यानों में यही मुद्दा उठाया कि प्रबोधनकार ठाकरे ने यानी इतने साल पहले ये बात रखी कि यहाँ के सब मंदिर, यहाँ के जो पुरातन मस्जिद है वो सब बौद्ध विहार है करके। उसके कारण अब देश में एक नई तरह की जागृति हो रही है। यही बात आरएसएस को मंजूर नहीं है। अगर सीधे मायने में देखा जाए तो यही बात आरएसएस को मंजूर नहीं है। अब अगर हम ये देखा जाए कि अभी जो अयोध्या का राम मंदिर जो बनने जा रहा है, जो बाबरी मस्जिद गिरा के राम मंदिर बनाए, तो बहुत से लोगों का कहना ये भी था, और वही के कुछ जो लोग थे स्थानिक, उन्होंने उनके भी कई बार बयान हमने सुने कि जब खुदाई की गई तो वहां पे भी बुद्ध के ही अवशेष मिले। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये अगर जानना है आपको, तो आप पुरातत्व विभाग के प्रमुख जिनके तरफ
ये राम मंदिर का जो खुदाई का जो सर्वे था, उनके वो प्रमुख थे के मोहम्मद साहब। के मोहम्मद साहब ने भी एक मुलाकात में ये कहा कि जहां पे राम मंदिर अभी बनने जा रहा है, वो जगह पे तो बुद्ध के अवशेष नहीं मिले हैं, लेकिन उसके आजू बाजू में बुद्ध के अवशेष मिले हैं। अब इस बात यानी ये के मोहम्मद साहब की ये बात किस और इशारा करती है, ये आप खुद ही देख लो। अब जिस जगह पे नहीं मिले लेकिन उसके आजू बाजू में मिले, अब आजू बाजू में मिलने का मतलब क्या है, ये आप अच्छी तरह से समझे होंगे। अब के मोहम्मद साहब ने जो बोला है कि जहां पे राम जी का जन्म हुआ था, वो जगह पे तो बुद्ध के अवशेष नहीं मिले, लेकिन आजू बाजू में मिले। अब आप सब आम्बेडकरी विचारधारा के लोग, सब आप समझदार लोग हैं। अब आप समझ ही गए होंगे कि ये किस बात, मैंने के मोहम्मद साहब की बात किस बात की और इशारा कर रही है कि वहां पे नहीं मिले और उसके आजू बाजू में मिले। अब ऐसे हजारों मंदिर है, जो मंदिर और जो मस्जिद, उनके नीचे आज भी बुद्ध के अवशेष है। अब मुझे एक बात और भी आपको मैं बताना चाहता हूँ कि सब कहते कि यहाँ पे आके मुगलों ने मस्जिदें बनाई, मुगलों ने मंदिर तोड़े, मुगलों ने ऐसा किया वैसा किया, मुगलों ने बनाया हुआ ताजमहल है, मुगलों ने बनाया हुआ और कोई ये है। तो लेकिन आप जिस भी चीजों का, पुरातन चीजों का आप अगर एक बारकाई से अगर निरीक्षण करेंगे, अब वो ताजमहल भी क्यों ना हो, लेकिन आप उसको बारकाई से अगर देखेंगे तो उसका जो घुमट है ऊपर का, वो बिल्कुल बौद्ध स्तूपों के आकार का है। वो जो घुमट है वो पूरा बौद्ध स्तूपों के तरीका ही दिखता है अगर आप बारकाई से उसको देखें तो। और लगता है कि ऊपर का जो हिस्सा बनाया है ये बाद में बनाया हुआ हिस्सा है, ये ऐसा लगता है, ऐसा काफी सारे लोगों का कहना है। और मेरा भी यानी यही एक कहना है कि अगर मुगल यहाँ पे आके अगर ताजमहल बना सकते हैं, मुगल इस देश में आके अगर ताजमहल बना सकते हैं, इस देश में आकर वो बड़े बड़े वास्तु बना सकते हैं, तो जहां से वो आए वहां पे उन्होंने क्यों नहीं बनाया? अब जहां से मुगल आए थे उस देश में क्यों नहीं उन्होंने इतने बड़े बड़े वास्तु बनाए? क्यों क्यों उन्होंने यहाँ पे ही बनाए? ये भी सवाल मन में उठता है। तो ये सब बातें देख के एक ही बात का पता चलता है कि शायद ये सभी जो स्थल है, कि ये सभी जो आज की तारीख में हमें दिखने वाले जो स्थल है, ये जो पूरे देश भर में या पूरे वर्ल्ड में जो प्रसिद्ध स्थल है, वो पुरातन यानी वो पुराने हिसाब से वो यहाँ के बौद्ध स्तूप या बौद्ध विहार ही थे। बाद में उन्होंने उसमें चेंजेस करके, उसमें कुछ बदलाव करके उसके ऊपर ये सब बनाया हुआ, ये ऐसा ही दिखता है। अब आते हैं मेन मुद्दे की तरफ, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत इनके बयान पर। इन्होंने बयान ये क्यों कहा कि अब हमें मस्जिदों में शिवलिंग नहीं तोड़ना चाहिए? तो इस जो मैंने आपको बात बताई कि उनके बयान आने के पहले प्रकाश आंबेडकर जी का बयान आया था कि 84,000 स्तूपों का कोर्ट को हिसाब देना चाहिए। दूसरा बयान आया था डॉक्टर प्रतिभा आगलावी जी का, उन्होंने कहा था कि पंढरपुर का मंदिर ये बुद्ध का मंदिर ही है और यहाँ के बहुत से मंदिर वो बुद्ध मंदिर ही है, ऐसा उन्होंने एक बयान दिया था। उसके बाद में बामसेप के प्रमुख वामन मेश्राम जी, इनका ये जो बयान आया था कि ये यहाँ पे जो बौद्ध स्तूप और बौद्ध विहार गिरा के जो मस्जिदें और मंदिरें बनी है, मुगलों ने यहाँ के पुजारियों के सम्मति से बनाए हुए मस्जिदें और मंदिर है। ये बयान आने के बाद में आरएसएस और मोहन भागवत जी को ये तुरंत पता चल गया होगा कि अब इस बात पर लोग विचार करना शुरू कर रहे हैं। देश भर में बुद्ध के नाम की चर्चा हो रही है। अब अदर कास्ट वाले भी बुद्ध की तरफ इस बात को लेकर आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं। अब सब लोग, अब ये सोशल मीडिया की आने के वजह से अब तुरंत सब लोगों को पता चल रहा है कि जो भी पुराने मस्जिद है, जो भी पुराने मंदिर है,
वो बुद्ध के विहार थे या स्तूप थे, तो सब लोग अपने जो यानी अदर कास्ट के जो भी लोग हैं, उनके भी अब एक बात में ख्याल आ रहा है कि उनके मन में आ रहा है कि शायद हमारे पूर्वज भी बुद्धिस्ट तो नहीं थे। अब इस बात को रोकना है। आप बात को समझ रहे होंगे कि अब ये आने वाली ये बात जो सामने आ रही है, ये बात जो डॉक्टर प्रदीप आगलावे, प्रकाश जी आंबेडकर, वामन जी मेश्राम, इनके द्वारा जो आई है, अब ये जो बात सोशल मीडिया के माध्यम से जो प्रकाश आंबेडकर जी ने कही है, जो डॉक्टर प्रदीप आगलावे जी ने कही है, जो वामन मेश्राम जी ने कही है, और अब सोशल मीडिया के माध्यम से ही बाला साहब के पिताजी की कही हुई बातें भी सामने आ रही है। अब इस बात को लेकर यहाँ के अदर कास्ट लोग सोच में पड़ गए हैं कि शायद हमारे पूर्वज भी बुद्धिस्ट थे। अब उन्होंने ये सोचना बंद करने को होना कि शायद हमारे पूर्वज ही बुद्धिस्ट थे, ये बात सोचना बंद करने को होना। अगर ये बंद करना है तो हमें जो अभी मंदिरों की बात चल रही, जो मस्जिदों की बात चल रही है, जो मस्जिदों में शिवलिंग की बात चल रही है, उस बात को हमें तुरंत रोकना है। ये बात यानी ख्याल में रखकर मोहन भागवत ने वो अपना बयान जारी किया है। ये विश्लेषण मैं आज आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा ये आप जरूर हमें कमेंट बॉक्स में कहिए, और हमारे RJB मीडिया ये चैनल के साथ में आप जुड़े रहिए। बहुत जल्द मिलेंगे एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए RJB मीडिया की तरफ से सबको जय भीम।